क्या लिवर कैंसर वंशागत तरीके से फैल सकता है, यानी कि फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन में क्या लिवर कैंसर हो सकता है? इज लिवर कैंसर हेरिडिटरी? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोसर्जन एंड ऑन्कोसर्जन, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग कैंसर्स और उसकी रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन टॉपिक के बारे में जो कई बार लिवर कैंसर के मरीज और उनके रिलेटिव्स की क्वेरी हमारे पास में आती है कि हमारे पेशेंट में लिवर कैंसर डिटेक्ट हो गया है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट ये जानना था कि बच्चों में या नेक्स्ट जनरेशन में क्या लिवर कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है? क्या ये लिवर कैंसर हेरेडिटरी तरीके से फैल सकता है, यानी कि वंशागत तरीके से फैल सकता है? दोस्तों, अराउंड 10% ऑफ ऑल कैंसर्स, 10% कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, कोलोन कैंसर, ये कुछ कॉमन कैंसर्स है जो जेनेटिक तरीके से यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन के होने की वजह से फैमिली के सेवरल जनरेशंस में फैल सकता है और या फिर अकर हो सकता है। लिवर कैंसर में ऐसे कुछ रेयर जेनेटिक कंडीशंस है जो कि लिवर कैंसर का रिस्क हेरिडिटरी तरीके से इंक्रीज करते हैं। इसमें से कुछ कंडीशंस के नाम है विल्सन्स डिसीज, जो शरीर में कॉपर का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है, उसकी वजह से ये डिसीज क्रिएट हो जाता है। नंबर 2, हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस, जिसमें कि शरीर में आयरन का बिल्डअप ज्यादा होता है। नंबर 3, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसमें कि लंग्स और लिवर डैमेज हो सकता है। ये डिसीजेस काफी रेयर है और लेस देन 5% ऑफ ऑल लिवर कैंसर केसेस इस डिसीजेस की वजह से होते हैं। तो हेरिडिटरी रिस्क अगर हम देखें जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, तो लिवर कैंसर में ये बहुत अनकॉमन है। लिवर कैंसर के जो मेन रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि अल्कोहल का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, ओवरवेट या फिर ओबेसिटी का होना, या फिर वायरल हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के वजह से होने वाला लिवर सिरोसिस, ये रिस्क फैक्टर्स हेरिडिटरी नहीं होते हैं, बट एक फैमिली के इंडिविजुअल्स में ओबेसिटी का होना या ओवरवेट होना ये कॉमन है। अगर हेपेटाइटिस बी या सी किसी फैमिली मेंबर को है तो बाकी के फैमिली मेंबर्स को हेपेटाइटिस बी और सी होने का रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। एक स्टडी के मुताबिक पाया गया है कि अगर एक फैमिली में लिवर कैंसर का मरीज है तो बाकी फैमिली के मेंबर्स में अराउंड 3 to 4 टाइम्स रिस्क होती है लिवर कैंसर होने की, बट ये प्योरली हेरिडिटरी यानी कि जेनेटिक रीजंस की वजह से नहीं है। इसमें और भी काफी सारे रीजंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इजीएस्ट आंसर ये है कि नहीं, लिवर कैंसर में हेरिडिटरी रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, बट लिवर कैंसर का रिस्क 3 to 4 टाइम्स ज्यादा हो सकता है। तो अगर फैमिली में कोई भी लिवर कैंसर का मरीज है तो बाकी फैमिली मेंबर्स ने लिवर कैंसर के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग और रेगुलर चेकअप करवाना जरूरी है। साथ के साथ वायरल हेपेटाइटिस का टेस्ट भी करवाना जरूरी है, और अगर वायरल हेपेटाइटिस डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। साथ के साथ अगर फैमिली में ओबेसिटी या ओवरवेट होना या डायबिटीज की रिस्क ज्यादा है तो इसके ऊपर भी मेडिकल ट्रीटमेंट या डाइटरी चेंजेस करके वेट को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप लिवर कैंसर का रिस्क रिड्यूस कर सकें। तो आज हमने जाना लिवर कैंसर और उसकी हेरिडिटरी रिस्क के बारे में। अगर आपको लिवर कैंसर के ऊपर कोई भी डाउट है या कोई आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं फोन नंबर पे या फिर मेल आईडी पे मुझे मेल भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।